डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। हमने जो लास्ट वीडियोस थे उनमें हमने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में देखा था, जनरल उनके बारे में जो देखा था उसमें हमने देखा था कि ये जो है ये फॉसिल फ्यूल होते हैं और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन भी देखी थी। फिर हम कोल के बारे में पढ़ रहे थे और कोल में जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं अलग अलग उनके बारे में हमने देखा था। और हम जो स्टार्ट करने जा रहे थे वो है कोक। यदि आपने हमारे वो लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोक। तो इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ होता है, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे से बारीक छेद से दिखाई देंगे और ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन का प्योर फॉर्म होता है ना, इसमें कार्बन ही होता है मेनली। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। आप जानते हैं कि जो स्टील इट इज़ द एलॉय ऑफ आयरन, है ना, तो उसमें जो आयरन के साथ साथ जो मिलता है वो क्या है, कोक भी मिलाया जाता है। और बहुत सारी मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब होता है मेटल को निकालना, है ना। मेटल जो मिलती है वो इम्प्योरी फॉर्म में मिलती है, इम्प्योर फॉर्म में, तो उसमें से मेटल्स को निकालना जो कहलाता है वो मेटल का एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो कोक जो है वो उस प्रोसेस में यूज़ होता है। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कोल तार। कोल तार जो है वो इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये जो होता है काला मतलब गाढ़ा लिक्विड होता है ना, गाढ़ा होता है एकदम, और इसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। ये लगभग कितने सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, 200। हमने कोक देखा, कोक जो था वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन था, बट इसमें जो है लगभग 200 सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। अब जो प्रोडक्ट मिलते हैं कोल तार से अलग अलग तरह के, है ना, वो स्टार्टिंग मटेरियल मतलब किसी भी चीज़ के बनाने की शुरुआत करने में जो लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में। तो कौन कौन से सब्सटेंस हैं, जैसे सिंथेटिक डाई, है ना, कलर वगैरह बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव फटाके वगैरह जो बॉम्ब होते हैं वो, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, प्लेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, छत वगैरह के जो मटेरियल होते हैं, है ना, फिर एक्सेट्रा। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insect are also obtained from coal। और जो नेफ्थलीन बॉल है, नेफ्थलीन बॉल आपने देखा होगा कपड़ों में रखी जाती है, जो मॉथ वगैरह छोटे छोटे कीड़े वगैरह को रिपेल करती है ना, तो वो भी जो है वो किससे बनता है, कोल तार से ही बनाए जाते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for मेटलिंग द रोड्स। आपको पता होगा पहले कोल तार जो था हम जिसे बोलते थे डामर, है ना, हिंदी में सड़क बनाने में काम आता था, बट आजकल कोल तार की जगह जो है बिटुमिन यूज़ किया जाता है ना, सड़क बनाने के लिए। देन हम आ रहे हैं कोल गैस। तो कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। हम जब कोल से कोक बनाते हैं तो उसमें जो गैस बनती है वो कोल गैस होती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है, वहाँ से भेज दी जाती है कोल गैस, जो आसपास हो, है ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पर जो आसपास हो वहाँ ये भेज के इनका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ हम देखें, coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820। कोल गैस का यूज़ जो था लाइटनिंग के लिए भी किया गया था, है ना। कब किया गया था, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। आजकल इसका यूज़ जो है वो लाइट के बजाय किस में यूज़ होता, हीट में यूज़ होता है ना, लाइटिंग में कम होता है, हीट में ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ जो था वो किसके बारे में था, कोल के बारे में। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट हमारा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, है ना।
अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं इसके, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है। तो ये सब जो है हमें कैसे क्या मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। जो हल्के ऑटोमोबाइल्स होते हैं, छोटे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे टू व्हीलर्स हैं अपनी, या फिर कार वगैरह है, स्कूटर है, उन सब में जो है वो पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो हैवी व्हीकल्स हैं, है ना, वो किस पे रन करते हैं, डीजल पे रन करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड अ पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है, हमने ऊपर ही देखा था इसके पहले जब लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। The word petroleum is derived from the petra. Petra मतलब rock and oleum is oil. As it is mines from between the rocks under earth as shown in figure 5.4. अर्थ के अंदर रॉक से निकलने के कारण ये रॉक के बीच का ऑयल होता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, पेट्रोलियम दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये अर्थ के अंदर से, बीच में से, रॉक में से निकाला जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो है, इस फिगर को आप देखिए, तो इस फिगर में देखिए ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस नीचे बताई गई हैं। तो ये जो है सबसे पहले रिजर्वायर, इसके ऊपर क्या है, वाटर है ऊपर की तरफ, और फिर ऑयल की लेयर है, फिर ऑयल के बीच में फिर ये गैसेस है ना। और ये इम्परवियस रॉक मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे ड्रिल करके और अंदर तक ऐसी पाइपलाइन डाली जाती है, ऐसे कुएँ ये इस तरह से, और उसके बीच में से ये एक जो जा रही है वो गैस तक जा रही है, गैस ऊपर है। आपको पता है ऑयल जो होता है वो वाटर से लाइट होता है वेट में, तो वाटर के ऊपर जो है ऑयल की सरफेस है, नीचे वाटर है, और उसमें से ये इस तरह से पाइपलाइन डाल के निकाला जाता है। तो इस कारण से ये क्या है, रॉक के बीच में से निकलने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम बोला जाता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब देखिए पेट्रोलियम किस तरह से बना, हमने जिस तरह से देखा था कि जो कोल है वो किस तरह से बना था, जो बहुत सारे प्लांट्स थे वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण अर्थ में बरीड हो गए थे, और उनके ऊपर लेयर आती गई थी, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो कोल में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक इसी तरह जो सी एनिमल्स थे, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण ये क्या हुआ है, अंदर चले गए, ज़मीन के अंदर चले गए, इनके ऊपर फिर एक के ऊपर एक सॉइल की, सैंड की लेयर आती गई, और धीरे धीरे ये जो सॉइल है हार्ड होके किस में कन्वर्ट होती गई, रॉक में कन्वर्ट होती गई। और इनका भी क्या हुआ, इनकम्प्लीट जो है वो कंबशन हुआ, मतलब पूरी तरह ये बर्न नहीं हो पाए, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता रहा, तो उस कंडीशन में ये जो कन्वर्ट हो गए वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो ये देखते हैं, पेट्रोलियम वॉज द फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लाइंग इन द सी। जो सी में थे उनसे मिलता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, है ना। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म किसी भी कारण से मारे, इनकी बॉडी ज़मीन में गई और किससे कवर्ड हो गई, मिट्टी और रेत से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर absence ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और बहुत सालों बाद धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म इनकम्प्लीट कंबशन के कारण पूरी तरह इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में। हमने देखा इट शोज फिगर में, it shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वाटर की लेयर है वो नीचे है, और क्यों है वो भी बताया, वाटर जो होता है वो हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, है ना। वाटर हैवी होता है इसलिए इसकी लेयर नीचे है और ऑयल की ऊपर है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। अब वाटर से जो ऑयल है और गैस है वो लाइट वेट की होती है, इसलिए वो आपस में नहीं मिल पाती और इस तरह से लेयर जो है वो जम जाती है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसलाविया। जो सबसे पहला ऑयल वेल कुआं मतलब तेल का कुआं खोदा गया, वो कहाँ खोदा गया, पेनिसलाविया में खोदा गया था, यूएसए इन 1859। 8 ईयर्स लेटर इन 1867 ऑयल जो था वो मक्कूम आसाम में निकाला गया, इन इंडिया में। ऑयल जो है आसाम, गुजरात, मुंबई हाई आपने सुना होगा, मुंबई हाई में समुद्र के बीचों बीच जो है ऑयल निकाला जाता है ना। अंबानी, मुकेश अंबानी के अंडर में है वो मुंबई हाई वाला एरिया, गवर्नमेंट के साथ साथ।
एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी और कृष्णा, जो गोदावरी और कृष्णा के बेसिन्स हैं वहाँ पर निकाला जाता है। तो ये आज हमने देखा कि पेट्रोलियम कोल के प्रोडक्ट कौन से हैं, उनके क्या क्या यूज़ थे और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग मतलब जो निकलता है वो डार्क ऑयल निकलता है, यूजेबल नहीं होता है, तो किस तरह से उसे रिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।